अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान लियकूना अलल आलमीन बशीरन व नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु काना लिलकाफ़्फ़तिल ख़ल्क़ि सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना जज़ाहुमुल्लाहु जन्नतन व हरीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। माशाअल्लाह। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माज़ा अला मन शम्म तुरबता अहमदा अल्ला यशुम्म मदज़ ज़मानी ग़वालिया। हजार बार मुशुयम दहिंज़ मुश्को गुलाब हनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। बेमददगार मनम हज़रत हैदर मददे दस्ते कुदरत मददे फातहे खैबर मददे गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे इलाही ताबूत खुर्शीद माही चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। माशाअल्लाह। बगीर दावे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सोइमा ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दर हाय बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बा जिक्र तू दोस्त दारम। जिब्रील से एक रोज़ यूं कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम कि अर्ज़ यूं जिब्रील ने ए महजबी तेरी कसम आफाक़हा गर्दीदा अम महरे बुता वर्जीदा अम बिस्यार क़ुर्बां दीदा अम लेकिन तो चीज़ें दीगरी। आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम और आप शिरकत कर रहे हैं बैठे हुए हैं वली कामिल मस्तवलस हजरत बाबा बहार शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस उर्स के मौके पर यह खूबसूरत जलसा मौज़ा रजवा जोत के तमाम खुश अक़ीदा मुसलमानों ने मुनक़्क़िद किया है। आइए मिलकर दुआ करें कि मौलाए क़दीर बतफ़ैल हुज़ूर नबी बशीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी आबादी पर अपना ख़ुसूसी करम फरमाए और साहिब उर्स के तमाम फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। स्टेज बहुत हिल रहा है भाई। मौलाना आरिफ साहब नज़ामी ये लगता है स्टेज मुंबई की लोकल ट्रेन है इसलिए कि ये बिल्कुल झूला झूला रहा है। हो सकता है ये टेंट वालों का कोई नया फन हो कि
कि ऐसा स्टेज लगा लो कि उलमाए किराम बैठे भी रहें और झूला भी झूलते रहें। झूला झूलने की एक उम्र होती है और स्टेज पर जितने हजरात जलवा फरमा हैं सब उस उम्र से गुजर चुके हैं, इसलिए स्टेज हिलाया ना जाए, झुलाया ना जाए, जैसा है उसी तरह रहने दिया जाए। अगर चाय से माहौल बिगड़ रहा हो तो चाय बंद करके भी जलसा किया जा सकता है, इसलिए कि आज बहुत सारी चीज़ों की पाबंदियां लगाई जा रही है ना, और लफ्ज़े बंद से हमारा बहुत पुराना पंगा है। क्या बात है। बंद चाहे जिस शक्ल का हो, उलमाए अहले सुन्नत ने हर दौर में उस बंद को खोल के रख दिया है। तो इसलिए अगर चाहे बंद भी हो जाएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए झूम कर एक मर्तबा मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीए अकीदत पेश कर लें। पहले दुरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मजमा मुझे लगता है 2-2.5 फीट की दूरी पर है। ऐसा लगता है कि एक कोई मैदान बना दिया गया हो और उस मैदान में एक लाइन खींच दी गई हो, आधे लोग लाइन के इस तरफ हो, आधे लोग लाइन के उस तरफ हो। थोड़ा और करीब होते तो जलसा और अच्छा लगता, लेकिन ठीक है अब जल्दबाजी में आगे आने में जलसा खराब हो सकता है, इसलिए आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहें। आइंदा जब जलसा लगाएं तो इसका ख्याल रखें कि मजमा स्टेज से बिल्कुल करीब रहे। अल अक़रब फल अक़रब, जो चीज़ करीब होती है उसको ज़्यादा फायदा मिलता है ना, जो चीज़ दूर होती है उसको कम फायदा मिलता है, इसलिए हमेशा नज़दीक रहने की कोशिश करना। आज जिसके उर्से पाक में आप आने का शरफ हासिल किए, सआदत आपको मिली है, अगर उनसे दूरी होती तो ये जलसा यहाँ नहीं किसी और गांव में होता। ये उनकी नज़दीकी है, उनकी कुर्बत है कि आपने फैजाबाद को ही सिर्फ आबाद नहीं किया है बल्कि आपके गांव को भी अपने फैजान से आबाद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। उलमाए किराम बैठे हैं। कुल का एक अपना ज़ाब्ता है, कुल के बाद का जो पैगाम होता है उस पर अमल करना, अकीदा रखना, ईमान रखना वाजिब होता है। अगर उससे अकीदा हटा तो आप दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम बरलीग में फरमाता है, कुल हु अल्लाहु अहद, ए महबूब कह दे अल्लाह एक है। तो कुल के बाद का जो पैगाम है अगर उस पर आप अमल न करेंगे, अगर अल्लाह को एक न मानेंगे तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ऐसे कुल या अय्युहल काफिरून, काफिरों से कह दीजिए, तो उनको काफिर ही समझा जाएगा, वो खिताब काफिर ही के लिए है। अगर इस पर अकीदा न रखें तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इसलिए कुल जहाँ जहाँ आता है तो कुल के बाद के पैगाम पर अमल करना और उस पर ईमान और अकीदा रखना क्या होता है, वाजिब होता है। ये ज़ाब्ता किसका है? ये ज़ाब्ता किसी दुनियादार का नहीं है, ये ज़ाब्ता किसी फलसफी के नहीं है, ये ज़ाब्ता किसी मंतकी का नहीं है, ये ज़ाब्ता किसी दुनियादार सरमायादार का नहीं है, ये ज़ाब्ता किसी हकमरा का नहीं है, ये ज़ाब्ता किसी सरमायादार का नहीं, बल्कि ये ज़ाब्ता जो बनाया हुआ है ये खुद परवरदिगार आलम का है। जो परवरदिगार आलम का ज़ाब्ता होता है वो हर दौर में मजबूत हुआ करता है, कभी नहीं टूटता है। चाहे वो दौलत से तोड़ा जाए, चाहे वो हुकूमत से तोड़ा जाए, चाहे वो फोर्स से तोड़ा जाए, चाहे वो शोरस लगा के तोड़ा जाए, तमाम पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन जो निजाम खुदा का है वो निजाम जैसे कल कायम था आज भी कायम है, सुबह क़यामत कायम दायम। कुल ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। ग़ज़वे तबूक का मौका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जियालों से तलब फरमाया कि मेरे जियालो, मेरे चाहने वालों, मेरे आशिकों, दुश्मनों ने इस्लाम को ललकारा है, आओ काबे की तहफ़्फ़ुज़ को बचाने के लिए आगे आओ, कुरान की अज़मत को पामाल होने से बचने के लिए, बचाने के लिए आगे आओ, इस्लाम की नामूस को बचाने के लिए आगे आओ, इस्लाम पर अपना तन मन धन लुटाने के लिए आगे आओ,
रब की रहमत में जगह पाने के लिए आगे आओ, अपने आप को सुरखरू करने के लिए। इसलिए कि जब तुम इस्लाम के लिए सर कटाओगे, इस्लाम तरक्की पर आएगा, इस्लाम की तरक्की होगी। और दीन की तरक्की कौम की तरक्की है। जब दीन तरक्की करता है तो कौम तरक्की करती है। इसलिए मेरे चाहने वाले आओ और अपने अपने इस बात को लेकर आओ, अपने अपने दौलतों को लेके आओ। जिसके पास जो है वो लेके आए। तमाम सहाबे किराम ने जो है मन बना लिया है, जिसके पास जो है सब लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद जब काफिला चलने लगता है और पहाड़ियों से गुजर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं और आगे भी सहाबा किराम का मजमा है, आपके पीछे भी लोग लगे हुए हैं। कल लश्कर की शक्ल में आप आगे आगे चले जा रहे हैं और लोग चारों तरफ से आपको हाला बनाए हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे सहाबा, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। और सहाबे किराम बढ़ते चले जा रहे हैं। एक छोटी सी जो है जमात आगे निकलती है, बड़ी तेजी के साथ भागती हुई चली जा रही है और कुछ गुफ्तो शुनूद भी हो रही थी। शान रसूल में बयान किया जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। गायब से आवाज आती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगाह फरमा दिया, ए मुस्तफा, ये जो छोटी सी जमात आगे जा रही है, ये आपस में कुछ कह रहे हैं, गौर से सुन ले। जब गौर किया जाता है तो पता चलता है जो जमात आगे जा रही थी वो ये कह रही थी, इस शख्स का ये यकीन है, ये शख्स ये चाहता है, ऐसा सोच रहा है, ऐसा चाह रहा है कि लग रहा है कि किसरा के महल्लात पर ये कब्जा कर लेगा, किसरा को भी फतेह कर लेगा, ममालिक को फतेह कर लेगा, ये दुनिया में अपना झंडा लहरा देगा, दुनिया के जो है तख्त-ओ-ताज पे अपना झंडा नस्ब करेगा। लगता है कि इसके दिल में जो है कोई फतूर आ गया है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के नबी की जात है। अल्लाह ने फौरन आगाह फरमा दिया है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो है आपको वाकिफ किया जाता है, अल्लाह के रसूल ने फौरन रोक दिया, उस जमात को तलब फरमाते हैं। जमात आ जाती है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए लोगों, तुम क्या कहते हुए जा रहे थे? तो उन लोगों ने कहा, नहीं, हम तो बस आपस में दिल लगी कर रहे थे, आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम झूठ मत बोलो, तुमने ये कहा है, क्या तुम्हारा ये अकीदा है, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि मैं जंग में नाकाम कर दिया जाऊंगा? सुनो, जंग में चलने से पहले रब ताला की नुसरत आई है, उसकी बशारत आई है, उसने इमदाद करने का वादा किया है। ये हो सकता है कि पहाड़ अपनी जगह से हट जाए, लेकिन अल्लाह ने जो वादा किया है, अल्लाह अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है। अल्लाह जरूर इस्लाम का बोलबाला फरमाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और तुम्हारा ये अकीदा है, तुम ये सोच रहे हो, पता नहीं हम कामयाब होकर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए मेरे सहाबा, तुम्हें मालूम नहीं है, ये वो गिरोह है जिसके दिल में ये खोट पड़ा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जल्दी चलिए दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और अब ये दरूद पाक पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लोगों ने बहाना बना दिया, ए अल्लाह के नबी, नहीं, हम हकीकत में ऐसा नहीं कह रहे थे, हम तो बस दिल लगी कर रहे थे। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, जिन लोगों ने नबी की शान में इस्तेहज़ा किया, मजाक किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को और आपकी ज़बान से निकली हुई बातों को जिन्होंने मजाक बनाया, उन्होंने कहा नहीं, हम तो बस दिल लगी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। जरा तारीख से रुक कर पूछें, जिन लोगों ने नबी की इस बात का मजाक उड़ाया कि ये शख्स अपने दिल में ये गुमान रखता है कि ये कैसर और किसरा को भी फतेह कर लेगा, जबकि हमारी जमात बहुत कमजोर, हमारे पास जंगी सामान बहुत ही कमजोर, सवारी हमारे पास बहुत ही कमजोर, भूखे हम में पाए जाते हैं, प्यासे हम में पाए जाते हैं। कितने हैं जिनके पास सही से कपड़ा नहीं है, कितने ऐसे हैं जिनके पास सही से हथियार नहीं है, कितनों की तलवारें टूटी हुई हैं, कितनों के नेज़े टूटे हुए हैं, कितनों के पास ढाल नहीं है, फिर भी इस इंसान का ये गुमान है कि ये जंग पर फतेह पा लेगा। उन्होंने सिर्फ ये आपस में बात किया था,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा ये गुमान है कि मैं कामयाब होकर नहीं लौटूंगा, नाकाम हो जाऊंगा, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुक कर पूछें जरा उलमाए किराम से, आप जब इनसे रुजू करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि लोगों सुनो सुनो, बात ऐसी है, जिन लोगों ने कहा था वो कोई यहूदी के लिबास में नहीं थे, ईसाइयों के लिबास में नहीं थे, कुफार और मुशरिकीन के लिबास में नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर उनके जिस्म पर जो है इस्लाम का लिबास चढ़ा हुआ था। वो मस्जिदों के पंजवक्ता नमाजी थे, वो मैदान जंग के गाजी हुआ करते थे, मैदान में जंग किया करते थे, तलवारें चलाया करते थे, नमाजी भी थे, मैदान के गाजी भी थे। जो नमाजी भी होता है मैदान के गाजी भी हुआ करता है, जंग में लड़ने वाला अजीम मुजाहिद भी हुआ करता है। चाहे कितना बड़ा नमाजी हो, अगर नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये कानून नाज़िल होता है। रब फरमाता है, कुल ला तज़रू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। ए महबूब कह दो इनसे, अब बहाना न बनाए, इनका बहाना नहीं चलेगा। तहकीक है इन्होंने कुफ्र कर लिया है इस्लाम लाने के बाद, बहुत खूब, सुभान ईमान लाने के बाद भी इन्होंने कुफ्र कर लिया। अल्लाह अकबर। पता चला नमाज और जिहाद ही सब कुछ नहीं। मैं आपको यहाँ पर एक और ज़ाब्ता बता दूं, आप इंसान है ना, जितने लोग इंसान है जरा हाथ उठाएं तो सब इंसान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, मजमुआ है, जिस्म का और रूह का। किसका? सिर्फ रूह है तो भी इंसान नहीं, सिर्फ जिस्म है तो भी इंसान, मुकम्मल नहीं। इंसान कामिल होने के लिए जिस्म का भी होना जरूरी है और रूह का भी होना जरूरी है। अल्लाह एनर्जी मिलती है आप लोगों से। सिर्फ जिस्म का नाम इंसान नहीं। इंसान कामिल उसी वक्त हो सकता है जिस्म भी हो और उसके अंदर रूह भी हो। अगर जिस्म के अंदर रूह ना हो तो फिर जिस्म बेकार है कोई ऐसा बेटा जो हाथ उठाकर कह दे कि मियाँ हम अपने बाप को जाने नहीं देंगे, अगर इंतकाल हो जाएगा उसके बाद भी अपने घर में सजा के रखेंगे, इंतकाल हो जाएगा फिर भी अपने घर में बचा के रखेंगे, तो दुनिया ये कहेगी लगता है ये पागल हो गया है, इसका इलाज किया जाना चाहिए। और किसी के अंदर इतना मजबूत कलेजा नहीं है कि मरने के बाद भी अपने बाप दादा की लाश को अपने घर में सजा के रखे और संवार के रखे, नए नवीले कपड़े का भी एहतमाम करे, अच्छे अच्छे कपड़ों से उसका इस्तकबाल करे। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्या उसको अपने बाप से प्यार नहीं है? क्या अपने बेटे से प्यार नहीं है? क्या मरी हुई माँ से प्यार नहीं है? क्या बहनों से प्यार नहीं है? क्या बीवी से मोहब्बत खत्म हो गई है? नहीं नहीं। तो जवाब ये मिलेगा, उस वक्त तक बीवी प्यारी थी, उस वक्त तक बाप प्यारा था, जब तक उसका जिस्म भी सलामत था, उसके अंदर रूह भी दौड़ रही थी। अब रूह जब निकल गई तो फिर जिस्म किस काम का? आज जिस्म को सजा के रखेंगे, एक दिन बचा के रखेंगे, बर्फ की सिल्ली लगा देंगे, तेरे तेरे के इंतजाम कर देंगे, लेकिन 2 दिन जैसे बीतेगा लोग अपना अपना अपनी अपनी नाक बंद कर लेंगे, ताफुन फैल जाएगा, बीमारियां गर्दिश करने लगेंगी और इंसान का जिस्म सड़ने लगेगा। नतीजा ये निकलेगा कि इसके अंदर से रूह जा चुकी है, अब इसका जिस्म किसी काम का नहीं है, इसका जिस्म इस लायक है कि उठाओ इसको, नहलाओ धुलाओ, कफन में सजा दो, खुशबुओं में बसा दो और 4 लोगों के कंधे पर उठाओ और जमीन के हवाले कर दो। जी बेशक। क्या किसी जाते हुए जनाजे से किसी ने रोक कर कहा है ए लोगों जरा ठहर जाओ, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, अभी कैसे उसको दफन कर सकते हो? कब्र में अभी उतारने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मेरी बहुत सारी बातें भी बाकी हैं, बहुत सारी राजो नियाज की बातें करनी बाकी है, मसले पर अभी गुफ्तगू करनी है, अभी फिक्र पर बहस करनी है, मंतिक पर अभी मुझे बहस करना है, अभी सारे तबसरे बाकी है, अभी मामलात तय करने बाकी है, अभी मसला हल करना बाकी है। लोग यही कहेंगे जितने मसले थे अब खत्म हो चुके हैं, जितने मामले थे अब सबके सब खत्म हो चुके हैं, इस्लाम मर जाता है, उसके अमल का रजिस्टर बंद हो जाता है, मुनक़ता हो जाता है उसके अमल का रजिस्टर। इसलिए अब जो भी करना है घर वालों से मामला तय कर लेना, जो भी मसला पूछना है हजरत से मालूम कर लेना, इमाम से मालूम कर लेना। क्यों ऐसा कहा है? इसलिए कि रूह तो जा चुकी है, इंसान के जिस्म में जो रूह दौड़ती है, ज़बान का पता वही रूह देती है, आंख का पता वही रूह देती है, हाथ अगर पकड़ता है इसमें हाथ का अपना पावर नहीं है बल्कि इसमें पूरा रूह का है। आपने देखा होगा ना, लकवा किसी किसी को फालिज अटैक कर जाता है, हाथ के एक हिस्से पर फालिज अटैक कर गया, अब ये हाथ बिल्कुल लकड़ी के मानिंद है, वो पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकता है, वो खाना चाहे तो खा नहीं सकता है, हरकत में लाना चाहे तो कर नहीं सकता है, इसलिए कि इतने हिस्से से रूह का सिलसिला
आज जो लोग कहते हैं हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, हम भी ज़कात देते हैं, हम भी हज अदा करते हैं, हम भी तबलीग करते हैं, हम भी पूरी दुनिया में दौड़ दौड़ कर कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करते हैं। मुझे मालूम है तुम जिस्म के एक हिस्सा तो हो सकते हो, लेकिन जिस्म का वो अपाहिज हिस्सा है जिससे नापाकी का लकवा मार गया है, जिसको जो कर गया है, तुम्हारा अकीदा तबाह बर्बाद हो गया है। इसलिए जिस्म का हिस्सा तो है, लेकिन वो हिस्सा अपना काम, रूह का हिस्सा टूट कर उसका सिलसिला टूट गया है। तो जैसे इंसान दो चीजों का मुरक्कब है ना, जिस्म और रूह। अच्छा ये बताइए, जिस्म दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, आप देख कर पता, चाचा खड़े हो जाइए, आपको देखकर ये लगता है कि सेहतमंद है, अच्छे आदमी है, कोई बीमारी नहीं है, अच्छे दिख रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं। अल्लाह आपकी जिंदगी को लंबी फरमाते बैठ जाए। इंसान को देखकर ये पता मिलता है कि तंदुरुस्त है, खूबसूरत है, तवाना है, मरीज नहीं है या बीमार है। जो कुछ है वो देखकर इंसान के जिस्म को वो पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। लेकिन अगर कोई ये पूछे तुम में जितने लोग बैठे हैं हर 40 में कोई ना कोई वली होता है, इनके अंदर सबकी रूह है, और सबसे ज्यादा रूह किसकी पावरफुल है, सबसे ज्यादा एनर्जी किस रूह के अंदर मौजूद है, तो आप मजबूर हो जाएंगे मियाँ ये हमारा काम नहीं है, ये किसी जैसे बाबा बहार शाह जैसे साहिब नजर क्या काम है, वो बताएंगे कि अंदर की रूह कैसी है। रूह जख्मी है कि रूह मसरूर है, रूह मजबूर है कि रूह खुशहाल है, ये कोई साहिब नजर बता सकता है, ये कोई साहिब दिल बता सकता है। आप बताएं, अगर रूह निकल गई तो जिस्म किसी काम का नहीं, दिखने वाली चीज की कोई हैसियत नहीं, और ना दिखने वाली चीज की इतनी हैसियत कि अगर रूह निकल जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं। जबकि जिस्म को आप देख सकते हैं, रूह को देखा नहीं जा सकता, लेकिन रूह का इतना ज्यादा दबदबा है, इतना खलखला है, और इस रूह के बारे में, इस मसले में न किसी जो है दीगर अदियान में कोई इख्तिलाफ है। हर धर्म के लोग रूह को मानते हैं और ये जानते हैं रूह निकल गई जिस्म किसी काम का नहीं। अच्छा और आगे आए, किसी मकतबे फिक्र का भी कोई इख्तिलाफ नहीं है रूह के मामले में। रूह निकल गई जिस्म बेकार है, जबकि रूह दिखाई नहीं देती है। पता चला जो दिखता है वही सब कुछ नहीं है, जो नहीं दिखता है वो सब कुछ। बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। मामला में आपको ये समझाना चाह रहा था, कुल्ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम, ये आयत करीमा बद मजहबों की सरगूबी कर रही है, ये आयत करीमा बद मजहबों की बखिया उधेड़ रही है, उनके जो है उनको फना फिन्नार कर रही है, उनको बेनकाब कर रही है। पता क्या चलता है कि नबी करीम ने फरमाया था तुम तो काफिर हो चुके हो, तुमने मेरा कलमा पढ़ा, तुम जिहाद भी कर रहे हो, तुम जंग भी कर रहे हो, तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये दिखने वाली चीज है, इस दिखने वाली चीज का कोई एतबार न होगा। तुम्हारे सीने में जो अकीदा है उस अकीदा का एतबार होगा। तुम्हारा अकीदा खराब हो चुका है, अब तुम्हारी नमाज किसी काम की नहीं है, तुम्हारा जिहाद किसी काम का नहीं है, तुम्हारा हज किसी काम का नहीं है, मैदान जंग में दुश्मनों का सर उड़ाना ये भी किसी काम का नहीं है। इसलिए कि ये दिखने वाली चीज है, ना दिखने वाली चीज मोहब्बत रसूल। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। दिखने वाली चीज क्या है? ठीक यही ज़ाब्ता है हमारे इस्लाम का। किसका? इस्लाम का। हम जिस मज़हब के फॉलोअर हैं, जिसको मानते हैं, आप समझ रहे हैं इस्लाम किसे कहते हैं? दो चीज जिसे पता चलता है, पहले का नाम अमल है, दूसरे का नाम अकीदा। पहला अमल है, दूसरा अकीदा है। अमल दिखाई देता है, अकीदा दिखाई नहीं देता अंदर क्या है। अमल तो ये कहता है मियां, खंडर हो या बंजर, मैदान हो या दुकान हो, सफर हो या हजर हो, बैलगाड़ी हो या रेलगाड़ी हो, हमारा अमल यह है कि वही दान देते हैं। लेकिन जब अकीदा पूछा जाए तो अकीदे में ये पता चलता है, ठीक है हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारा अकीदा ये कहता है अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल आ जाती है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज छोटी और बातिल खराब हो जाया करती है। ये अकीदा है। नमाज और खट्टा तो दिखाई दे रहा है, अकीदा दिखाई पता चला सिर्फ नमाज ही सब कुछ।
आज जो लोग कहते हैं हम सबसे बड़े नमाजी हैं, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता है, ना सुन्नी आलिम नमाज पढ़ता है, ना नमाज पर तकरीर करता है, ना रोजे की फजीलत बयान करता है, सिर्फ वहाबियों का पीछा कर रहा है, तो बंदियों की जो है खाना तलाशी कर रहा है, अहले हदीस को धो रहा है, जहाँ पारा वहीं तरदीद कर रहा है। पता चला ये पैदा किए गए सिर्फ तरदीद के लिए, हम पैदा किए गए सिर्फ अमल के लिए। तो मुझे कहने दिया जाए कि तुम्हारा सिर्फ इल्जाम है, उलमाए हक नमाज पर तकरीर भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। जाओ जामिया शफिया में अब तारीख बिठा कर तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जलसा होता है, जलसे को रोककर सबसे बड़े नमाज की जमात जो है, जमात के साथ नमाज अदा कराई जाती है, नमाज का पैगाम दिया जाता है। ये तुम्हारा इल्जाम है कि हम नमाज न पढ़ते हैं, न पढ़ने का पैगाम देते हैं, हमसे बेहतर तुम्हारी नमाज हो ही नहीं। वाह वाह वाह, बहुत इसलिए कि तुम्हारी नमाज तो दिखाई देती है, अकीदा दिखाई नहीं देता है। हमारी नमाज भी दिखाई देती है, हमारा अकीदा भी दिखाई देता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। जो लोग ये कहते हैं अब उनका अकीदा तो अमल तो ये कहता है, मियां हम क्या करें, रमजान की क्या तखसीस है, हम सालों साल रोजा रखते हैं, कहीं एक खजूर मिल गई अगर जमीन पर पड़ी है झाड़ कर खाना खा लिए, इसलिए कि झाड़ कर खाना ये सुन्नत रसूल है। जालिम हथियार भी बना रहा है नबी की सुन्नतों, बहाना बना रहा है नबी की सुन्नतों का, जबकि उसको मालूम नहीं है रब ताला ने पहले ऐलान कर दिया है कोई बहाना हरगिज़ नहीं चलेगा। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम, कुफ्र के आगे कोई बहाना न चलेगा, न नमाज का बहाना चलेगा, न रोजे का बहाना चलेगा, न ज़कात का बहाना चलने वाला है, न हज का बहाना चलने वाला है, न अमल का बहाना चलने वाला है, न खैरात का बहाना चलेगा, न कुरान का बहाना चलेगा, न हदीस का बहाना चलेगा, कोई बहाना न चलेगा। इसलिए कि तुमने अपने दिल में इतना गंदा अकीदा रखा है, वो गंदा अकीदा या तो शैतान अपने पास बचा के रखता था, अब शैतान ने डिब्बी खोल दी है, जहाँ जहाँ उसका धुआं पहुँच रहा है वहाँ वहाँ ऐसा अकीदा फैल रहा है। और एक बात बताऊं, जिस अकीदे में कोई आला हजरत का गुलाम नहीं होता है ना, वो पूरा पूरा इलाका शैतान का गुलाम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चाहे इलाका हो, चाहे गांव हो, चाहे जो है जिला हो, पूरे मुल्क की बात कर लें, कोई गांव ऐसा खाली नहीं जहां कोई गुलाम रसूल गुलाम आला हजरत ना मौजूद हो। जहाँ गुलाम आला हजरत मौजूद होते हैं ना, वहाँ ऐसे ही उनकी धुलाई हुआ करती है और अकीदे को बिल्कुल साफ करके बयान कर दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि दो चीजों का नाम इस्लाम है, एक का नाम अमल है, दूसरे का नाम अकीदा। अब आइए हदीस पाक से हवाला ले ले। हदीस की किताब का नाम तिरमिज़ी शरीफ, जिल्द नंबर 1 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुक़द्दस सहाबी है जिनका नाम हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपने अक्सर नाम सुना होगा, आप से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक मकान की तरफ से आप गुजरे, साहिब मकान को आवाज दे दी, नहीं आई, थोड़ी देर के बाद और जो साहिब मकान था उनका नाम हजरत सईद बिन मुअल्ला है। थोड़ी देर के बाद आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कहां थे, मैंने तुम्हें पुकारा तुम आए नहीं। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं क्या करता, मैं तो नमाज पढ़ रहा था। अमल और अकीदे को यहीं पर देख लो, कोई दुश्मन रसूल मिले उठाकर इस जुमले को उसके मुंह पे मार देना। ने कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या करता, मैं तो नमाज पढ़ रहा था। कौन तो उसल्ली, हालत नमाज में था, आपने आवाज दी नमाज जरूरी है, आपका बुलाना जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सईद इब्न मुअल्ला क्या तूने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालों, और ये खिताब अल्लाह ने काफिरों से नहीं फरमाया, इन बदअकीदों से जाके कह दो अल्लाह ने जो खिताब फरमाया है मोमिनों से फरमाया है, मुसलमानों से फरमाया है। वो मोमिन मुसलमान जो इस्लाम को इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट रसूल से ले रहे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या तुमने ये आयत करीमा नहीं सुनी कि ईमान वालों जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो तुम दौड़े दौड़े चले आओ, जिस हाल में उसी हाल में चले आओ।
उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा अबी व उम्मी व नफ्सी, आपके कदमों पर मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप निसार। या रसूलल्लाह मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ फरमा, आप जब भी बुलाएंगे मैं नमाज तोड़ के हाजिर हो जाऊंगा। देखा अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा ठीक है नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ लेते तब आते, इसलिए कि आयत करीमा में इतनी जमायत है, इतनी वसात है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि अगर आप इसको उठाकर पढ़ेंगे, इसका तर्जमा पढ़ेंगे, और ऐसा वैसा तर्जमा नहीं बल्कि तर्जमा कंजुल ईमान पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआ। अभी तक इस दुनिया पे आया नहीं है, न कभी आने वाला है। इतनी जामे किताब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नबी को अता नहीं फरमाई है। ये वो किताब है जिसमें तौरात का निचोड़ भी है, ये वो किताब है जिसमें ज़बूर भी मौजूद है, ये वो किताब है जिसमें इंजील भी मौजूद है, ये किताब है जिसमें तमाम सहाइफ का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खजाना रखा है। उस किताब में अल्लाह फरमाता है इज़ा दआ, जबकि जिक्र हो रहा है दो जातों का, जाते खुदा और जाते रसूल का, तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाहिद का सेगा इस्तेमाल फरमा के ये कह दिया है ए मेरे चाहने वालों, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे बंदो सुनो, कान खोल कर सुन लो और अकीदा साफ कर लो। अकीदा साफ होगा तो अमल खुद ही साफ हो जाएगा, और अगर अमल नापाक होगा, अगर अकीदा नापाक होगा तो कोई भी अमल तुम्हारा पाक। क्या बात है। अमल पाक करने के लिए अकीदे का पाक होना जरूरी है, और अगर अकीदा ना पाक है तो अमल चाहे जितना हो सब बेकार है। हमारा तो यही अकीदा आपका भी है, जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है दआकुम वाहिद कसेगा, दआकुम वाहिद कसेगा, यानी है मेरे बंदो अब तो समझ जाओ मैंने सिर्फ वाहिद कह के अपने रसूल को तुम्हारे सामने किया। और जब अल्लाह किसी को बुलाना चाहता है ना तो डायरेक्ट आवाज आसमान से उसके कान में नहीं आती है। अल्लाह जब बुलाना चाहता है अपनी बारगाह में तो अपने महबूब की जबान से बुलाता है, अपने महबूब की आंखों से देखता है, अपने महबूब के हाथों से पकड़ता है, अपने महबूब के हाथों से पैर से चलता है। गोया की जबान मुस्तफा की होती है, बोलना खुदा का होता है, हाथ मुस्तफा का होता है, पकड़ना खुदा का होता है, पैर मुस्तफा का होता है, चलना खुदा का होता है, निगाहें मुस्तफा की होती है, नूर मेरे खुदा का। क्या बात है। बहुत तो फरमाता है ए मेरे बंदो नबी का दरबार ही मेरा दरबार, नबी का बुलाना ही मेरा बुलाना है। इसलिए जब तुम्हें नबी बुलाए तो ये मत सोचो कि नबी बुला रहा है, ये देखो नबी बुला तो रहा है लेकिन नबी अपनी मर्जी से नहीं कुछ कहता है, वही कहता है जो वही। इसलिए मेरे बंदो नबी का बुलाना मेरा बुलाना है, नबी ही का दरबार तो मेरा दरबार है। नबी जब जब तुम्हें बुलाएंगे तुम दौड़ के चले आना। ऐ सईद इब्ने मुअल्ला अब तुम बताओ नबी बुलाएंगे तो आओगे कि नहीं? तो सईद इब्ने मुअल्ला की रूहानियत जवाब देती है ए आशिकाने रसूल सुनो, अब मामला समझ में आ गया है, अकीदा बिल्कुल साफ हो गया है। ये नमाज मेरे नबी के सदक़े में मिली है, और जिस नबी के सदक़े में नमाज मिली है अगर वो नबी ज़बान खोल के बुलाए ये एक नमाज है, ऐसी हजारों नमाजें हो तो नबी के नाम सब कुर्बान कर देंगे और नबी के दरबार में हाजिर हो जाना चाहिए। ये सहाबी का कीदा। आए एक और सहाबी का कीदा ले। सहाबी रसूल का नाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मामला समझ में आ गया कि इस्लाम दो चीजों का नाम है, एक का नाम अमल है, एक का नाम अकीदा है। अमल दिखाई देता, अकीदा दिखाई नहीं देता है, लेकिन अमल ही सब कुछ नहीं है, अकीदा सब कुछ है। जरा बोले सुभान अल्लाह। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है गुनाहों में बिल्कुल शराबोर है, इतना गुनहगार है, इतना गुनहगार है कि वो शिर्क कर रहा है, मुशरिक है, काफिर है। आया हजरत बैठे भी हैं, कदमों में गिर गया, कहा हुजूर वाला आपके चेहरे को देखा खुदा याद आ गया, इस जलसे को देखा दिल की दुनिया बदल गई, दिल में अजब समा छा गया। कहा तो क्या चाहता है? कहा मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसा हो जाऊं, आपकी तरह दाढ़ी रख लूं, आपकी तरह टोपी ले लूं, आपकी तरह कपड़ा पहन लूं, आपकी तरह मस्जिद में जाऊं, आपकी तरह जलसे में जाऊं, आपकी तरह नाते रसूल पढ़ने लगूं। हजरत ने कहा ठीक है, मौका अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौका है, जा पहले गुस्ल करके आ जा। अच्छी तरह नहा लेता है, अच्छा कपड़ा पहन लेता है, खुशबू लगा लेता है। हजरत इमाम साहब की बारगाह में आ गया, मैंने नहा लिया है, अच्छा कपड़ा पहन लिया है, खुशबू भी लगा ली है, आगे का क्या प्रोटोकॉल है? हजरत ने कहा ठीक है, तूने अच्छा कपड़ा पहन लिया, नहा धो लिया है, आजा तुझे कलमा पढ़ा दूं। जरा बोले सुभान अल्लाह।
काफिर था, मुशरिक था, मस्जिद में सर नहीं झुकाता था, बुतों पर जाकर हार फूल और दूध चढ़ाता था। लेकिन आया इमाम साहब के दरबार में, झुक गया, गर्दन झुका दिया, गुनाहों का एतराफ कर लिया, चादर रहमत पकड़ लिया, कलमा शरीफ पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गया। अब आइए हदीस पाक से पूछो, हजरत पूछे हुजूर बाला अब ये बताए वो इंसान कैसा है, जन्नती है कि जहन्नमी है। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि वो गिरा, ठंडा हो गया, मर गया, इंतकाल कर गया। अब शरीयत से पूछे कि शरीयत मुतहरा तू बता दे, तेरा ज़ाब्ता क्या है, तेरा कानून क्या है, तेरा निज़ाम क्या है, तेरा संविधान क्या कहता है। अभी चंद लम्हों पहले इसने कलमा पढ़ा था और अब ये मर चुका है। अब ये जहन्नमी है कि जन्नती है, तो मुस्तफ़ा का निज़ाम बताता है, अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंबाला, जो तौबा कर लेता है इस्लाम में दाखिल हो जाता है, कलमा पढ़कर मुशर्रफ का इस्लाम हो जाता है, और उसी वक्त अगर उसको मौत आ जाए तो वो जहन्नमी नहीं होता बल्कि वो जन्नती होता है। मियां वो जन्नती होता है, जन्नती दूल्हा बनाकर उसको जन्नत के बागात में ले जाया जाता है, उसको जन्नत का मेहमान बनाया जाता है। अब आप सवाल करेंगे हजरत ये कैसे आप कह रहे हैं, मैं तो 50 साल का हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी पढ़ता हूँ, जैसे आपने इसको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया, क्या आप मुझे देंगे? हजरत कलम रोक लेंगे, कहा मियां यहाँ इज्जत तार तार हो जाएगी, मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे ऊपर फतवा वारिद हो जाएगा कि मैंने तुमको कैसे जो है पेटेंट जन्नती लिख दिया है। पेटेंट जन्नती सिर्फ उसी को कहा जा सकता है जो कलमा पढ़ा हो और इंतकाल कर गया हो, गुनाह करने का उसे मौका न मिला, इसलिए कि कलमे में इतनी तासीर है, इतनी बरकत है कि जो आदमी कलमा पढ़ता है उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर। उसने सिर्फ अकीदा पकड़ा, अमल अभी उसका बाकी था। बोले सुनो, पता चला सिर्फ अमल सब कुछ नहीं है, माथे का खट्टा सब कुछ नहीं है, ये सारी चीजें जैसे आज मरने के बाद अब्दुल्ला अपने बाप को उठाकर कब्र के हवाले करता है, जमीन के नीचे दबा देता है, मैदान महशर बपा होगी। जिनका अकीदा खराब है सारे अमाल इकट्ठे किए जाएंगे और अमाल की कटरी बना के मुंह पर इतनी जोर से मारी जाएगी, औंधे मुंह जाकर वो जहन्नम की गहराई। इसलिए अकीदे को कभी कमजोर ना होने देना। हमारे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मौलाना साहब सिर्फ रद्द बयान करते हैं, तरदीद करते हैं, इनके साथ ना उठो, उनके साथ ना खाओ, उनके साथ ना पियो, उनके यहाँ शादी ब्याह ना करो। ये मौलाना साहब अपने घर से नहीं कह रहे, माफ कीजिएगा, ये वही कहते हैं जो उनको पिलाया गया, जो उनको पढ़ाया गया है। और अगर वो ऐसा ना करे, ना कहे ना, और फितनेबाज अपना फितना फैलाता रहे तो मौलाना साहब भी हदीस पाक की पकड़ में आ रहे। हदीस पाक में है इज़ा ज़हरतिल फितन अविल बिदअ लम युज़हिरुल आलिमु इल्मुहु फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। जब गुमराहियां सर उभार रही हो, फितने जन्म ले रहे हो, तरह तरह की गुमराहियां लोगों को तबाह कर रही हो, ऐसे आलम में अगर आलिम दीन अपना इल्म छुपा कर बैठा रहे, इल्म की गठरी में ताला लगा के बैठा रहे और उस फितने की सरगुबी न करे, फिर उसके इल्म पर उसका इल्म और अल्लाह ताला और तमाम फरिश्ते और कायनात का सर्रा सरा उसके ऊपर लानत है। बहुत खूब, बचना है, इसलिए हम उनकी तरदीद बयान करते हैं। इसलिए ये महज उलमाए किराम पर इल्जाम लगाया जाता है। मैं अर्ज़ कर रहा था, साहबी रसूल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किसी मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले गए, नमाज का वक्त था, लोगों ने कहा अबू बकर सिद्दीक आप नमाज पढ़ाएं, मैं तकबीर कर देता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए मुसल्ले इमामत, किस पर? अमल और अकीदे का इतना सुनहरा संगम आपको फिर न मिलेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए मुसल्ले इमामत पर नियत बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा। साहबे किराम को महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए, तो तमाम लोगों ने अपना दायां हाथ बाएं पे मारना शुरू किया, यहां तक कि ये चीज, ये हरकत इमाम तक पहुंची। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताड़ गए, वहां भी नहीं थे साहबी,
पीछे आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर तशरीफ लाए। नमाज हस्बे मामूल पूरी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर सिद्दीक, तुम नमाज के लिए मुसल्ले इमामत पर थे? किसके लिए? नमाज के लिए मुसल्ले इमामत पर थे, तुम पीछे क्यों आ गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मा काना लिजंबगी लेब्न अबी क़हाफ़ा अय्युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, अबू क़हाफ़ा का बेटा इस लायक नहीं कि वह रसूलों के इमाम के आगे नमाज पढ़ाए। ये हालत नमाज में है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अकीदा इतना मजबूत है कि अगर नबी नमाज के दरमियान आ जाए, मुसल्ला छोड़ के पीछे आ जाओ और हालत नमाज में रहो और बाकी की नमाज नबी पूरी करा दे, नमाज बातिल नहीं बल्कि नमाज मुकम्मल हो रहा करती है, अकबल हो रहा करती है। तो अगर सहाबी का अकीदा देखेंगे तो नबी का एहतराम इस कदर से पाया जाएगा कि नमाज तो नमाज है। ऐसी चीजों में भी सहाबा किराम ने अपने नबी को जो है मुकद्दम किया है। तो पता चला सिर्फ नमाज सब कुछ नहीं है बल्कि अकीदा ही सब कुछ है। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अगर अकीदा खो गया तो फिर नमाज लिए लिए आप घूमते रहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कभी अकीदे को मजरूह ना होने देना, अकीदे पर गहरी पकड़ और गहरी निगाह रहना। इस मामले में कभी किसी से समझौता ना करना, चाहे वो फिर आपका सगा मामू हो, चाहे आपका खाला हो, आपकी खाला हो या खालू हो, चाहे आपके भाई भतीजे हो, मामू हो। ये सारी चीजें, ये सारे रिश्ते ऐसे हैं। साहबे किराम की तारीख उठाकर पढ़े तो आपको पता चलेगा, साहबे किराम में से किसी ने नबी से दुश्मनी रखने की वजह से किसी सहाबी ने अपने बाप की गर्दन काटी थी, किसी शख्स ने, किसी भांजे ने अपने मामू की गर्दन उतार दी थी, किसी भतीजे ने अपने चाचा की गर्दन काट ली थी, किसी बेटे ने अपने बाप को फनाफिनार कर दिया था, किसी बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया था। ये कत्ल सिर्फ इस वजह से हो रहा था, मानो दौलत की वजह से नहीं, अमल की वजह से नहीं, बल्कि अकीदे की बुनियाद पर हो रहा था। क्या बात। तो फिर जब उस दौर में मामू भांजे भतीजे नहीं टिके, तो फिर आज भी अकीदे के सामने कोई टिकना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक, बोले इंशाअल्लाह तबारक, इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस महफिल को सदा कायम व दायम रखे। हुजूर बाबा बहार शाह रहमतुल्लाह अलैह के फैजान से आप सबको माला माल रखे। रब इरशाद फरमाता है, कुल्ला तातज़रू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ए महबूब, कह दो इन लोगों से जो आपके साथ मजाक कर रहे हैं, हरगिज हरगिज बहाना इनका न चलेगा। इन्होंने तहकीक के साथ इन्होंने ईमान लाने के बाद भी कुफ्र कर लिया। और जब नबी की शान में एक अदनासी गुस्ताखी को रब बर्दाश्त नहीं करता, उन्होंने कहा हम दिल लगी कर रहे थे, सफर में थे। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल लगी को बर्दाश्त नहीं करता, मजाक को मजाक बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर जो लोग सीना खोल कर, दिल खोल कर मिंबरे रसूल पर बैठ कर कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं फरमाएगा। चलो, जो गुस्ताखे नबी है वो कब्र से ही ठोके जाएंगे इंशाअल्लाह। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ।